हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो यहाँ पे बज गए थे 6 और मैंने मन को उठा दिया था, लंच पैक कर दिया था, सब कुछ हो गया था और मैं पानी पी के चली गई थी बाहर। उसके बाद मैंने मन के लिए काटे आज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, क्योंकि उसकी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने कहा आज फ्रूट का नाश्ता करते हैं तो अच्छा भी रहेगा। और यहाँ पे मनकीरत हो गई थी तैयार, तो मैंने उसके बाल बना दिए, क्योंकि इसने अभी ना आज हेयर वॉश करना था, इसलिए मैंने दोबारा से इसके बालों में ऑयलिंग नहीं करी। और यहाँ पे छोटा बाबू भी उठ के आ गया। इसको पता चल जाता कि मम्मी मेरे साथ नहीं लेटी हुई है, तो ये फटाफट से उसकी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाती है। पता नहीं कैसे बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी माँ उनके साथ नहीं सो रही है। साथ में लेटी हूँ तो सारी रात सोती रहेगी, जैसे ही मैं उठूंगी मेरे साथ ही ये उठ जाती है। इसको हल्की सी भी आहट से पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ साथ में। तो यहाँ पे मन थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी फ्रूट खाने, मैंने कहा तुम खा लो, सुबह भी कुछ नहीं खा के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आज इसके ना एक्चुअली यूटी एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, और जो प्रीवियस था एक उसका मिस भी हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी तबीयत का ध्यान रखोगे तो आगे टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। तो फटाफट मैंने उसकी कर दी थी कंघी। तो स्कूल में ना 2 प्लेट्स ही अलाउड है, कभी एक करके जाती है ना तो टीचर्स इसकी ना दोबारा से स्कूल में ही मैडम बोलती हैं कि 2 प्लेट्स करो, अपने आप कर लेती है, इसको आती है करने। उसके बाद इसने अपना लंच पैक कर लिया और मैंने भी एप्पल खा लिया था। तो पहले मेरी आदत बनी हुई थी खाली पेट एप्पल खाने की, बीच में छूट गई तो छूट गई। तो मैंने कहा चलो इस बार मन के बहाने मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो इसकी मस्ती शुरू हो गई। रबड़ का पैकेट इसने पूरा था, पता नहीं आधा कर दिया, अंदर कमरे में ले जाके इसने अंदर कमरे में रबड़ रबड़ कर दी। और यहाँ मन ने इससे ले लिया तो ये बस रोने लग गई। इस तरीके से दोनों लड़ते रहते हैं। ये देखो ऐसे लड़ती है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा। फिर मेरे पास आके बस शिकायतें लगाएगी कि हाँ मेरे को दीदी ने ऐसे बोला। और जाएगी भी उसी के पास ही, खेलना है उसके साथ, करना है, लड़ना है उसके साथ ही करना है, सब कुछ उसी के साथ करना है। तो यहाँ पे फिर मनकीरत अपने लेसेस बांधने लग गई थी। ये अपने लेसेस भी खुद बांध लेती है, अपनी कंघी भी खुद कर लेती है, तैयार भी खुद हो जाती है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी आए थे हमारी जिंदगी में और अभी छोटे से ही हैं, और इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि इसको पकड़ लो, तो ये रोने लगी। मैंने कहा चलो साथ में मैं ले जाती हूँ, इसकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, स्कूटर पे लेके जाना है, क्योंकि मैं इसको उठा के चल नहीं पाती हूँ, मेरे को थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद मौसम आज इतना अच्छा था, बारिश का हल्का हल्का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ा सा मैं घूम के आगे से वॉक करते हुए भी आ गई। मन को स्कूल के छोड़ने से बहाने ना मेरी भी वॉक हो जाती है सुबह की। नहीं तो कभी छुट्टी होती है तो हम उठ नहीं पाते, तो वो वॉक रह जाती है। जब स्कूल जाती है तो मेरी अच्छे से वॉक हो जाती है। उसके बाद स्कूटर वगैरह रख के इसको मैंने सुला दिया था 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जब ये उठी तो लाइट चली गई थी, तो ये पंखा मैं इसको दे रही थी हवा, तो मेरे से पंखा लेके चली गई। उसके बाद लाइट आ गई थी, 1 घंटे बाद लाइट आई थी। उसके बाद मैंने दूध उबाल दिया साइड में और इसका सैरेलैक भी बना दिया। तो मॉर्निंग में मैं इसको सैरेलैक ही देती हूँ, बाकी दिन में जो हम खाते हैं अपने लिए, जो मैं खाना बनाती हूँ वो उसका चलता रहता है साथ में। तो मैंने यहाँ पे इसके सैरेलैक बना दिया। और सुबह ही मैं ना नहा धो के रेडी हो गई थी। तो घर पे तो मैं पजामा टी शर्ट ही पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सूट्स वगैरह में गर्मी लगती है, क्योंकि घर का काम भी करना होता है, सूट या उसमें नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पजामा टी शर्ट ही पहन के कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको खिला दिया सैरेलैक। और ये जो मैंने सैरेलैक घर पे बनाया ना, ये बहुत अच्छे से खाती है। जो मैं पैकेट वाला लाती थी वो नहीं खाती थी। तो मन ने भी नहीं खाया और इसने भी नहीं खाया। और कल ना मैं एक्चुअली मदर इन लॉ के घर गई थी, तो खेलते खेलते ना इसका टेबल पे मुंह लगा और यहाँ पे ना इसके कट लग गया, और नीचे भी लगा और अंदर की तरफ भी कट लग गया था। बहुत खून निकला था, बहुत खून। लेकिन ये बच्चा इतना ब्रेव है सच्ची, बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई, बल्कि मैं रोने लग गई थी इसको देख के, लेकिन ये नहीं रोई। उसके बाद मैंने इसको बिठा दिया था कार्टून लगाकर। और हस्बैंड भी चले गए थे काम पे, मन तो स्कूल गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अपना काम निपटा लेती हूँ। और बेडशीट भी मैंने 3-4 दिन से बिछाई हुई थी और इसने गंदी भी कर दी थी। मैं समोसे लेके आई थी एक दिन पहले, तो उसने सारी चटनी चटनी कर दी थी बेड पे। मैंने कहा चलो आज मैं चेंज कर देती हूँ। और ये कल मैं नई बेडशीट लेके आई थी, इस तरीके का पैटर्न और इस तरीके का कलर मैंने पहली बार ही लिया है। मैंने सोचा मैं देखूंगी एक बार ट्राई करके कैसे लगते हैं ब्राइट कलर बिछा के, बट मुझे अच्छी लगी। हस्बैंड को भी दिखाया मैंने उनको, तो कह रहे अच्छा है। लेकिन उनको ना सिंगल
कलर वाली बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे प्रिंटेड या फ्लावर्स वाली नहीं अच्छी लगती। बट मैं सोचूंगी अगर सिंगल कलर्स की मेरे को कोई बेडशीट मिले तो मैं वो भी ट्राई करूंगी एक बार बिछाने की। और उसके बाद कमरे की मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी और बेडशीट वगैरह मैंने रख दी मशीन पे। और मशीन में भी कपड़े काफ़ी हो रहे हैं 3-4 दिन से। हमारे मैंने बताया था फैमिली में इमरजेंसी किसी की डेथ हो गई थी तो उसी में 3-4 दिन ऊपर नीचे हो गए। तो अब मैं मशीन भी लगाऊंगी, शाम को पानी आएगा तो। यहाँ मैंने फिर इसके कपड़े भी निकाल दिए क्योंकि इसके सोने का टाइम हो जाता है तो ये री करती है। तो मैंने कहा इसको पहले नहला देती हूँ, नहला के अच्छे से फ्रेश हो जाएगी, उसके बाद ये अच्छे से सो जाएगी। तो आज मैंने इसके लिए निकाला था ये निक्कर वाला सूट, ये मैं लाई थी विशाल मेगा मार्ट से। और अभी राखी की भी शॉपिंग करनी है तो उसके भी व्लॉग्स आएंगे तो आप मिस मत करना। और यहाँ तक अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है और मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा रूटीन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यहाँ पे मैंने उसको दे दी उसकी विटामिन की दवाई जो मैं बिना मिस किए उसको रेगुलर देती हूँ, क्योंकि एक दिन भी मिस करने की मैं गलती नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे देख रहे नहलाने की विदिन 10 और 15 मिनट्स में ये लड़की मेरी सो गई और मैं जा रही हूँ अपना बाकी का काम करने के लिए बाहर। मैं आ गई थी अब रसोई में क्योंकि मन के आने का टाइम हो गया था स्कूल से। तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि मैंने बनाई थी कल दाल तो वो बच गई थी। मैंने सोचा दाल का आटा गूंद के ना दाल के परांठे बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने दाल में आटा मिक्स कर दिया, उसके बाद नमक और जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने थोड़े थोड़े से और ऐड कर दिए, क्योंकि आटा डालने से ना थोड़ा स्वाद फीका हो जाएगा। और मैंने बनाई भी बहुत हल्की दाल थी क्योंकि कल मैंने दोनों बच्चों को दाल का सूप दिया था तो वो दाल बच गई थी तो मैंने उसी का आटा गूंद के और रख दिया। मैंने कहा वो आएगी तो उसको मैं दाल के परांठे बना दूंगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। अगर लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय।